लखीसराय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव को लेकर जारी प्रेस नोट के बाद डीएम रजनीकांत ने जिले में होने वाले चुनाव के संबंध में मीडिया कर्मियों को विस्तृत जानकारी दी है। डीएम रजनीकांत ने कहा है कि प्रेस नोट जारी होने के बाद साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है, साथ ही धारा 144 लगा दिया गया है। डीएम रजनीकांत ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। डीएम ने कहा कि पार्टी एवं संगठन के अस्थायी कार्यालय छोड़कर किसी अन्य स्थान पर झंडा, बैनर लगाने व नारे लिखने के पहले अनुमति जरूरी होगी। वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच नहीं किया जाएगा। मतदान केंद्रों का सत्यापन चल रहा है, साथ ही बूथों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लखीसराय डीएम। जैसा कि आप लोगों को विदित है, लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा हो गई है और इस जिले का 4th फेज में इलेक्शन होना है। इस जिले से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं निर्वाचन से संबंधित, वो मैं चाहूँगा कि एक बार आपसे शेयर करूं। तो जिले की अनुमानित जनसंख्या 12,38,751 है। आज के तिथि में अगर कहें, जिला का लिंगानुपात 874 है, बल्कि 878 हो गया अभी बढ़ के 878। ये एक अच्छी उपलब्धि हुई है। ईपी रेशियो, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो की अगर बात करें तो 0.61% है। उसके बाद ये जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था और एज ऑन डेट अगर कहें तो मेल मतदाताओं की संख्या, पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,593 और महिला मतदाताओं की संख्या 3,56,086। थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर 13 हैं इस जिले में। टोटल 7,61,692 आज की तिथि में। नए जो मतदाता हैं 18 से 19 आयु वर्ग के एज ऑन डेट, उनकी संख्या 11,367। निर्वाचक सूची के अनुसार एज ऑन डेट 85+ आयु वर्ग के निर्वाचकों की संख्या 8,634। सर्विस वोटर की संख्या 2,737 है इस जिले में। दिव्यांग निर्वाचकों की संख्या पीडब्ल्यूडी वोटर जिसको बोलते हैं 5,452। और आप सबको पता ही है कि ये 28 मुंगेर में लखीसराय जिला का दोनों विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जिसके निर्वाची पदाधिकारी श्री अवनीश कुमार सिंह जिलाधिकारी मुंगेर हैं और एआरओ यहाँ के लखीसराय के एसडीएम श्री चंदन कुमार और श्रीमती सीतू शर्मा डीसीएलआर लखीसराय। बूथ की अगर बात करें तो मतदान केंद्रों की संख्या हमारे यहाँ 742 है, दोनों विधानसभा मिलाकर के। 1500 या 1490 के आधार पर जब बूथ को अगर ऑक्सिलरी बूथ बनाना पड़ेगा उसमें, तो इसकी संख्या में 9 से 10 के आसपास की वृद्धि हो सकती है। अभी 742 बूथ हैं। सूरजगढ़ा में 167 विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ा में अगर बात करें मतदान केंद्र कितने किस ब्लॉक में पड़ेंगे, नगर परिषद क्षेत्र में क्या पड़ेगा, तो एक बार मैं बता देता हूं। पिपरिया में 33 मतदान केंद्र हैं कुल। उसी तरह से सूरजगढ़ा में 183 183। नगर परिषद सूरजगढ़ा का जो क्षेत्र है उसमें 24 मतदान केंद्र पड़ेंगे। लखीसराय में 29 बूथ सूरजगढ़ा का पड़ता है और चानन में 80 बूथ पड़ेगा। कुल 349 बूथ सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। उसी तरह से लखीसराय में 393 बूथ की संख्या कुल 393 है, जिसमें बढ़िया का प्रखंड का बात करें तो 75। नगर परिषद बढ़िया का क्षेत्र में 28 मतदान केंद्र पड़ेंगे। लखीसराय में 66, नगर परिषद लखीसराय का जो क्षेत्र है उसमें भी 66,
रामगढ़ चौक में 65 और हलसी में 93, कुल 393। और जिले में कुल बूथों की संख्या 742, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये जो सारे बूथ हैं, अगर पोलिंग स्टेशन लोकेशन की बात करें तो कुल 523 पोलिंग स्टेशन लोकेशन होगा जिनमें ये बूथ अवस्थित हैं। हमारे जिले में ईवीएम की संख्या बीयू और सीयू पर्याप्त है, जितना हमें चाहिए उससे कुछ अधिक ही है, कोई कमी नहीं है। डिस्पैच सेंटर इस बार का 2 जगह रहेगा, एक आरलाल जो स्कूल है वहाँ, और दूसरा खेल भवन जो है गांधी मैदान के बगल में। ये दोनों हमारा डिस्पैच सेंटर होगा जहाँ से हम लोग पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच करेंगे। उसी तरह से ट्रेनिंग के लिए हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज चिन्हित है, वहाँ हम मतदान कर्मियों को एवं अन्य जो जिन्हें ट्रेनिंग दिया जाना है सबको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 चेक पोस्ट हम लोगों ने अभी चिन्हित किया है, जो मेदनी चौकी थाना में रसलपुर के पास, पीरी बाजार थाना में बसौनी मोड़ के पास, पीरी बाजार थाना में ही एक और कटहरा अस्पताल के पास, सूरजगढ़ा थाना में पटेलपुर सामो पुल के पास, बढ़ैया थाना में बहापुल, पिपरिया थाना में पथुआ, तेतरहट थाना में नोनगढ़, हलसी थाना में घोंगसा, चानन थाना में कुंदर बैराज और रामगढ़ चौक थाना में सिसमा तालाब के पास। ये सभी जो चेक पोस्ट चिन्हित किए गए हैं, ये सब बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इस जिले के वहाँ पर है, यहीं अवस्थित है। उसी तरह से एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव की घोषणा होते ही आज से लागू हो गया, और उसे सुनिश्चित किए जाने के लिए और उसमें अगर एमसीसी का वायलेशन कहीं होता है तो उसको चिन्हित करने के लिए एफएस फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम और एक एईओ, इनका गठन करके ये सब अब आज से कार्यरत हो जाएंगे सारे। इसके अलावा जो मुख्य बात है, ये 4th फेज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लखीसराय जिला अर्थात ये 28 मुंगेर का जो निर्वाचन होगा, इसका क्या प्रभाव या क्या प्रशासनिक स्तर पर इसका क्या? इसमें ये होता है कि जैसे आज आपको ब्रीफ कर रहे हैं, कल हम लोगों का 11 बजे 11 बजे कमेटी की बैठक है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहेंगे। तो सबसे पहले तो उनको बताना है आदर्श आचार संहिता के बारे में और डिफेसमेंट इत्यादि जो भी है, जो चीज़ उन्हें पालन करना है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया जाएगा। और इसका यही होता है कि 24 घंटे के अंदर सरकारी जो भवन है, ऑफिसेज है, उस पर से किसी तरह का वायलेशन का पोस्टर या बैनर या कोई वॉल पेंटिंग ये सब ना रहे। इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि विदिन 24 आवर्स अगर कहीं है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। उसी तरह से 48 आवर्स के अंदर जो पब्लिक प्लेसेस, रोड है, रेलवे स्टेशन है, सरकारी पार्क है, बिजली का पोल इत्यादि, इस तरह का जो भी पब्लिक प्लेसेस है उसमें से ये रिमूव हो जाना चाहिए, डिफेसमेंट या प्रचार सामग्री या कुछ भी उस तरह का। और 72 घंटे के अंदर करना होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर कहीं डिफेसमेंट है या उस तरह का कुछ प्रचार और ये है तो उसको अगर उनकी इच्छा से नहीं है, जो प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं उनकी इच्छा से नहीं है अगर, तो उसको भी हटाया जाना होता है। और ये टाइम है, इस टाइमलाइन में इसको पूरा करते हुए इसके बाद जो प्रचार लोग करेंगे तो वो उनके एक्सपेंडिचर में चूँकि ऐड होता है तो उसकी सूचना वो हमें भी देंगे ताकि उनके एक्सपेंडिचर में डाला जा सके और प्रॉपर्टी को डिफेस नहीं कर सकते उसके बाद भी। और जो प्रचार का तरीका है उसे करेंगे और हम लोगों की पूरी निगरानी उस पर रहेगी। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए भी यहाँ पे 4 जगह चिन्हित हैं।
पूर्व से ही रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो ऐसे प्रखंडों से भी हमने मंगाया है, 4 के अलावे बाकी जो प्रखंड जहां अभी नहीं है, तो हमने उनसे भी एक रिपोर्ट मांगा है कि अगर उनके यहाँ उस तरह की कोई सभा होती है या होते आई है पहले से, तो कोई स्थल होगा उस तरह का जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, तो वो सब जगह भी हम लोगों ने मांगा है। और बाकी और कोई बात हो तो पूछे।